सास का जुल्म, बहू की दुआ। नई बहू का स्वागत। घर में नई बहू आती है, सब मुस्कुराते हैं, लेकिन सास नजर में ताने और तिरस्कार छिपे हैं। मीठे बोलों से जहर। सास कहती है, हमारी बहुत तो बहुत होशियार है, पर पीछे से ननद हंसती है, माँ देखना अब तक दिखाया चलता है। रसोई की आग। पहली बार रसोई में जाते ही सास कहती है, हमारे घर की शुरुआत औरतें सुबह 4 बजे से उठती हैं। बहू चुपचाप सिर झुका लेती है। देवर का ताना। देवर कहता है, भाभी मायके में रानी बनकर रहती होगी, यहाँ तो काम करना पड़ता है। ताने, आंसू और सहनशीलता। बहू सब कुछ सहती है, सास ससुर ननद देवर चारों तरफ से ताने, लेकिन वह माँ की दी सीख याद रखती है, घर तोड़ना नहीं जोड़ना है। मायके की याद। एक रात बहू चुपचाप रोती है, माँ की फोटो देख कर कहती है, काश आप होती माँ। ननद की चाल। ननद झूठ बोलकर सास के कान भर देती है, भाभी ने मुझे बुरा बोला। घर का माहौल और जहरीला हो जाता है। ससुर का गुस्सा। ससुर कहते हैं, हमारे घर की इज्जत बहू के हाथ में है और वह रोज नीचा दिखा रही है। झूठ झूठा इल्जाम। बहू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाता है, पर घर के उसके खिलाफ हो जाते हैं। पति की चुप्पी। पति सब देखता है मगर चुप रहता है। बहू की आंखों में सवाल, क्या मैं अकेली हूँ? भगवान से प्रार्थना। बहू मंदिर में जाकर कहती है, हे प्रभु मेरी सच्चाई की रक्षा करना। सच की पहली झलक। पड़ोसी एक दिन सबके सामने बोलता है, जो चोरी हुई थी वह तो ननद ने की थी। घर में सन्नाटा छा जाता है। सास हैरान रह जाती है। बहू के चेहरे पर आंसू हैं, पर होठों पर सिर्फ एक वाक्य है, मैंने तो हमेशा परिवार का जोड़ना है माँ। देवर की शर्मिंदगी। देवर धीरे से बहू से कहता है, भाभी माफ कर दो। समाज की नजर। पड़ोसी कहते हैं, आजकल की बहुएं सब ऐसी नहीं होती, कुछ तो सच में देवी होती हैं। पति की जागृहित। पति अब पत्नी की सच्चाई समझता है, उसके साथ खड़ा होता है। सास की बीमारी। सास बीमार पड़ जाती है, बहू की सेवा सेवा करती है, बिना ताने दिए बिना गुस्से के। ससुर का पछतावा। ससुर कहते हैं, हमने तुझे कभी बेटी नहीं समझा, पर तूने हमें पिता समझा। ननद की शादी। ननद की शादी में सबको एहसास होता है, अगर बहू ना होती तो यह घर टूट जाता। बहू का सम्मान। सारा गांव अब उसे घर की लक्ष्मी कहता है। नए रिश्तों की शुरुआत। सास बहू का हाथ पकड़कर कहती है, अब तू मेरी बेटी है। बहू की मुस्कान लौटती है। बहू पहली बार खुले दिल से मुस्कुराती है। परिवार में शांति। अब सब मिलकर खाना खाते हैं। घर में वही रसोई, अब उसमें प्यार की खुशबू है। बेटा और बहू साथ। पति कहता है, अब इस घर में तेरा हक सबसे ज्यादा है। गांव का सम्मान। गांव की औरतें कहती हैं, तूने सबको दिखाया बहू कमजोर नहीं ताकत होती है। सास की प्रकृति। सास मंदिर जाती है, हे भगवान तूने मुझे सच्ची बेटी दी। परिवार की नई पहचान। अब वही घर लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। ननद की माफी नामा। ननद कहती है, भाभी तू ही हमारे घर की रोशनी है। देवर की शादी। देवर अपनी होने वाली पत्नी से कहता है, मेरी भाभी जैसी बनना। बहू का संदेश। बहू ने कहा, अगर जुल्म हो तो बदला नहीं, बदलाव लाओ। कर्म से जवाब।
दो। बहू का नया कदम। बहू अब घर की और औरतों को पढ़ाना सिखाना लिखाना चाहती है। सास चुपचाप देखती है, पहले गुस्से फिर गर्व से। गांव में चर्चा, अब तो हमारे घर की बहू स्कूल चला रही है। लोग तारीफ करने लगे। ननद की समझ। ननद कहती है, भाभी तो सच में अलग है। मैंने तो किया, वह बचपना था। देवर की नई सोच। देवर अब बहू की मेहनत देखकर प्रेरित होता है। भाभी, मैं भी तुम्हारे स्कूल में मदद करूंगा। ससुर का गर्व। जो बहू कल तक इस घर की शर्म थी, आज वह इस घर का सम्मान है। सास की मान की लड़ाई। सास खुद से कहती है, क्या मैंने सच में गलत समझा उसे? बीमार और सेवा। सास बीमार पड़ती है, बहू बिना थके दिन रात सेवा करती है। माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाए। सास की आंखों में बहू तू मेरी बेटी है से बढ़कर निकली। परिवार का बदलाव। अब घर में कोई झगड़ा नहीं, सब मिलकर खाना खाते हैं, हंसते हैं। बहू का सम्मान समारोह। स्कूल में बच्चों की माँओं बहुओं को मंच पर सम्मानित करती हैं। अपने हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। पति का गर्व। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, प्रेरणा हो। समाज की बदलती सोच। पहले बहू को दबाया जाता था, आज सबसे सीख जाता रहा है। ननद की शादी में बहू खुद को सब जिम्मेदार संभालती है। सास गर्व से कहती है, यह मेरी बेटी का घर है। ससुर की आखिरी इच्छा। ससुर कहते हैं, अगर हर घर में तेरी जैसी बहू हो तो झगड़े मिट जाएं। विरासत कई बात। ससुर बहू को घर की देख रेख सौंपते हैं। अब यह तेरा घर है। हमारी विरासत। गांव की महिलाएं। गांव की महिलाएं बहू को दादी कहकर बुलाते हैं। वह कहते हैं, अगर हम औरतों एक हों तो दुनिया बदल सकते हैं। नया सपना। बहू अब महिला रोजगार केंद्र खोलने की योजना बनाती है। सास का सहयोग। मैं भी चलूंगी तेरे साथ बहू, अब मैं पीछे नहीं रहूंगी। बहू का भाषण। रिश्ते तभी खिलते हैं जब उनमें सम्मान की धूप हो और अहंकार की छाया ना हो। पति का साथ। अब मैं तेरे हर कदम पर हूँ जैसे तू मेरे साथ थी। मीडिया का ध्यान। न्यूज रिपोर्टर आता है, गांव की एक बहू ने बदल दी परंपराओं की परिभाषा। नफरत से मोहब्बत तक। सास कहती है, जिसने मैंने नीचा समझा वही मेरी ताकत बन गई। देवर का शांत। भाभी, आप जैसी औरत समाज की असली हीरो होती हैं। स्कूल का विरासत। अब गांव के बच्चे शहर जाकर पढ़ने लगे। बेटी का जन्म। बहू माँ बनती है, बेटी ने जन्म पर पूरा घर झूम उठता है। सास कहती है, अब तो घर में देवी आई है। भाग 56। ननद का एहसास। ननद अपनी भाभी को कहती है, अगर तू ना होती तो मैं आज खुद ना होती। सास की माफी। बहू, तेरे आगे मेरा सिर झुकता है, माफ कर दे मुझे। देवर का विवाह। बहू की तरह सोचने वाली लड़की से देवर की शादी होती है। सास कहती है, अब यह घर सच में स्वर्ग है। समाज की मान्यता। सरकार गांव का नाम बदलकर नारी ग्राम रख देती है। पुराना दुश्मन। एक पुराना रिश्तेदार आता है, तूने परंपरा बिगाड़ दी। बहू शांति से कहती है, परंपरा नहीं, सोच बदली है। बहू की परीक्षा। गांव में सूखा पड़ता है, सबकी नजर बहू पर। अब क्या करें? हिम्मत की मिसाल। बहू सबको एकजुट करती है। हम साथ हैं तो मुश्किल भी छोटी है। सामूहिक प्रयास। महिलाएं तालाब बनाती हैं, पौधे लगाती हैं और पानी बचाती हैं। सूखे की राहत। बारिश आती है, सास कहती है, तेरी दुआ काम आई बहू। सम्मान समारोह। जिला अधिकारी आता है, आज यह गांव देश की मिसाल है। सास का गर्व भरा संबोधन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहू एक दिन हमारी मसीहा बनेगी। बहू का भाषण। अगर घर
की चार दीवारें प्यार से सजे तो समाज खुद बदल जाता है। बेटी की मासूमियत आवाज। माँ, मैं भी आपकी तरह सबको खुश करूंगी। बहू मुस्कुराती है, तू ही मेरी भविष्य है। परिवार का संगम। सब साथ में मंदिर जाते हैं। सास कहती है, अब मेरे घर में सुकून है। कहानी का अंत। प्रेरणा की शुरुआत। कैमरा बहू के चेहरे पर जूम। मैं बस एक बहू नहीं, मैं बदलाव की शुरुआत हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।